हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करूं बढ़िया होंगे और तारी स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करूं तारा एक और बार थारे आपके अपने YouTube चैनल MR एजुकेशन अब है। जे किसी भाई ने अब तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जैका चैनल ने सब्सक्राइब कर दो। जे कल वाली वीडियो नहीं देखी, कोई इमरजेंसी होगी हो तो जैका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लियो। तो आप टॉपिक छेड़ रहे थे गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय। तो आप मोस्टली रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपने बात कर ली थी। आज मैं था जो नेक्स्ट गवर्नर बनया बंगाल का, जो कौन बनया, वार्न हेस्टिंग, उसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए शुरू है इस वीडियो में एंड तक, ताकि जितने भी इस पर क्वेश्चन बनेंगे मैं बताऊंगा ना किस शब्द बनेंगे। तो आज की वीडियो किस पर रहेगी अपनी, वार्न हेस्टिंग्स। तो बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनकर कौन आया? वार्न हेस्टिंग्स, जो 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक रहेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला मैंने रॉबर्ट क्लाइव का बारे में बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव जब बनकर आया था गवर्नर बंगाल का, तो उसने क्या किया था, बंगाल में द्वैध शासन लगाया था। ये ड्यूल नीति अपनाई थी। कहने का मतलब भारत की लूट कहा जाए, बंगाल की लूट कहा जावे। लगातार 7 साल तक बंगाल की लूटपाट करी थी अंग्रेजा ने। और जड़ा बंगाल में क्यों करता, जितना भी धन दौलत हो कर दी वो सारी ठेका कड़ा बेच दे कर दे, ब्रिटेन में बेच दे कर दे। कहने का मतलब रॉबर्ट क्लाइव की जितनी भी नीति थी उसका मद्देनजर रखते हुए क्या हुआ, बंगाल लूटा गया 7 साल तक, जिसको द्वैध शासन कहा जाता है। तो सबसे पहला आंदे ही सबसे पहला काम किसने कराया? वार्न हेस्टिंग्स ने यू काम कराया कि जो उसने यह नीति अपनाई थी द्वैध शासन की, तो सबसे पहला 1772 ईस्वी में उसने यह नीति खत्म कर दी, या द्वैध शासन का क्या कर दिया, अंत। जे तरतन्यू पूछे कि द्वैध शासन किसने लगाया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। जे तरत पूछे भाई उस नीति का अंत किसने कराया था, तो कौन था? वार्न हेस्टिंग्स, जिसने 1772 में पूरी तरह तक कर दिया था, अंत कर दिया था। उसके बाद इसी का शासन काल में आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी रेगुलेटिंग अधिनियम। रेगुलेटिंग अधिनियम। तो वॉरेन हेस्टिंग के ही काल में आया 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, जिसके तहत ऐसा कहा जाता है कि जो भी त्रुटियां हुई या जितने भी प्रशासन हुए, और इसके अंतर्गत क्या हुआ, 1773 के बाद 1774 में हुई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कतौड़ कलकत्ता में। और उसके मोस्टली ने कहते 4 जज थे, उनमें तो सबसे पहले जो हेड जज हो करता कौन था? एलिजाम पे। तो क्या एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, क्या कड़ा है? कलकत्ता में, जिसके क्या जज थे? 4 जज थे। जो कौन था हेड जजा का? एलिजा एम्पे। और उसके बाद तब पूछेंगे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था और अंतिम गवर्नर कौन था। पूरा बात रखनी है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंतर्गत के करना है, जो भी गवर्नर हो करता। कहने का मतलब मैंने बताया था ये कौन है? गवर्नर जनरल बनया। क्यों बनया था? जो भी पहला केस था रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत, जो कि सारी की सारी शक्ति किसने दे दी थी? वार्न हेस्टिंग का। जो पहला गवर्नर कहलावा था, अब वो के बन गया था? गवर्नर जनरल। इधर तक क्वेश्चन कुकर पूछेंगे, इधर तक नहीं पूछेंगे लास्ट गवर्नर कौन था और पहला गवर्नर जनरल कौन था। जो जेतर तक पूछे बंगाल का गवर्नर जनरल लास्ट, तो वो भी वार्न हेस्टिंग लिखना है। आज ये पूछा है पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो भी कौन बनाएगा? वार्न हेस्टिंग। उसके बाद 1774 में स्थापना हुई इस सुप्रीम कोर्ट की, जिसके क्या जज थे? 4, और मुख्य जज कौन था? एलिजा एम्पे। और इस 1774 में ही स्थापना हुई जीपीओ, ग्रामीण पोस्ट ऑफिस की स्थापना हुई, खड़ा हुई अभी कोलकाता। ठीक है ना।
तो जे तार था पूछा जीपीओ यानी ग्रामीण पोस्ट ऑफिस की स्थापना कड़ा हुई कलकत्ता में 1774 ईस्वी में हुई। उसके बाद आया था तय पूछेंगे कि पहला न्यूज़पेपर कद बनया था या कद बनकर तैयार हुआ था। 29 जनवरी 1780 में इंडिया में पहला न्यूज़पेपर आया, जो पहला क्या था, समाचार पत्र था, जो 29 जनवरी 1780 में आया और इसका क्या नाम था, बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट था और ये कौन सी भाषा में था, इंग्लिश में। तो पहला अगर डेट पूछे कि भारत में सबसे पहला न्यूज़पेपर कब छपया था, 29 जनवरी 1780 ईस्वी में छपया। के नाम था, बंगाल गैजेट था। कौन सी लैंग्वेज में था, इंग्लिश में था। इसका फाउंडर या इसका संस्थापक कौन था, कहने का मतलब यू पब्लिश किसने कराया था, इसने लिखने वाला कौन था, तो वो था जेम्स अगस्टस हिंकी। देखो तीन में तो कोई भी क्वेश्चन किस हिसाब से बना है। पहला न्यूज़पेपर कद आया, 29 जनवरी 1780 में। के नाम था बंगाल गैजेट का नाम था। कौन सी लैंग्वेज में था, इंग्लिश में था। लिखा किसने था, जेम्स अगस्टस हिक्की ने लिखा था। और जेता तनी पूछा 29 जनवरी ने ही भारत में मनाया जावे समाचार पत्र दिवस। तो यह भी बात याद रखनी है। तो उसके बाद की दिक्कत हुई, यू जो सा बंदा था वार्न हेस्टिंग, और उन्होंने मैंने तब बताया जज कौन था, इलीजा एम्पे। इलीजा एम्पे के लिए दोस्ती कर ली इस बंदा ने, किसने, वार्न हेस्टिंग ने। और उसके बाद क्या हुआ, दो आपस में दारू दूरू पिए करते इकट्ठे। आदमी को गंदा दारू पीने पीने नहीं गंदा, मैं जो सा मैं कड़ी दिक्कत लगा तो मैंने एक बार नाम बता दिया, फांसी में तोड़ दूंगा। तो इन्हें दोस्त बनाया कौन, वार्न हेस्टिंग ने, इलीजा एम्पे। और जितने भी किसी तरह की दिक्कत हुई कर दी, दैट दी इसका बताया दे करदा, और दैट दी उसने फांसी तोड़ दी करदा। और इसी का मद्देनजर रखते हुए क्या होया, ननसिंह था, घसीटी बेगम थी और चेत सिंह था। इन्होंने क्या कराया, विद्रोह कर दिया। भाई यू गलत फायदा उठा रहा जितने भी कानून है, इसीलिए इसने क्या कह दिया सीधा, इलीजा एम्पे था भाई न्यू है, तीन बंदे दिक्कत दे रहे हैं तो इनका मलिया मेट कर दे, कहने का मतलब फांसी टांग दे। उसने भी किया था, 2 पैग लगा उतने में उसका भी माइंड अलग हो गया, उसने दर्द दी, तीनों का फांसी दे दी। इसलिए इसमें दिक्कत होगी, या बात कड़ा पहुंच गई, बेटेन में पहुंच गई। भाई जो हमारा गवर्नर जनरल का अपने सिक्खा खोटा है, तो वहां पे के कमांग किसने, इसीलिए वार्न हेस्टिंग पर के विद्रोह लगाए गए। एक क्वेश्चन और बनागा कि एक लौता भारत का वह कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने सुसाइड कराया था, फांसी खाई थी। नहीं तो बोले मेरा खाई थी कि नहीं खाई थी, परंतु सल्फास की गोली खाई थी। लेकिन पूछा है क्वेश्चन में कई बार, भारत का एक लौता वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सुसाइड किया था, तो वो बात याद रखनी है, रॉबर्ट क्लाइव। तो जे आपका पूछा सुसाइड किसने करी थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने करी थी सुसाइड, क्योंकि इसकी ज्यादा इंसल्ट कर दी थी। किसमें, कोर्ट में, ब्रिटेन का कोर्ट में इसे पेश करके इसकी काफी इंसल्ट कर दी गई थी। उसके बाद ये सहन नहीं कर सका और इसने क्या कर दी, सुसाइड कर ली। जेता पूछा सुसाइड किसने करी थी, रॉबर्ट क्लाइव ने। और चेत सिंह घसीटी बेगम, और उसके बाद चैत सिंह को फांसी किसने दी थी, तो वो कौन था, वार्न हेस्टिंग था, जिसके उद्देश्य से उसने क्या कर ली थी, वापस बुलाया गया था। तो 1781 में आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है ना, मैं ये इरेज कर देता हूं। तो 1781 में आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसके अंतर्गत क्या किया गया, जितनी भी त्रुटियां थी पिछले एक्टों में उन पे क्या किया गया, सुधार किया गया। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी समझ में ना आओ बेटा, कमेंट में देखिए बता दियो, अगली वीडियो में था ना बढ़िया वेत है समझा देंगे। पहली बात तो हम कोशिश करेगा कि इसी वीडियो में आवे, फिर भी कोई बच्चा कमजोर हो है तो हम दोबारा बताने की जिम्मेवार है। तो 1781 में आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, संशोधन अधिनियम। तो इसका अंतर्गत क्या है, जितनी भी त्रुटियां थी, जितनी भी एक्ट में कमी थी, उसका सुधार कराया गया किसने, ब्रिटिश सरकार ने। और जितने भी कानून थे या कंपनी का अंतर्गत थे, गवर्नर जनरल गलत प्रयोग करे कर दे, उन पर के सारे अधिकार वापस ले लिए गए। और उसके बाद क्या हुआ, 1784 में आया ईस्ट इंडिया एक्ट, अधिनियम।
तो उसके बाद क्या 1784 ईस्वी में आया ईस्ट इंडिया अधिनियम, जिसके तहत क्या हुआ, जितने भी गवर्नर जनरल थे उसने क्या किया, उसने वापस बुला लिया गया ब्रिटेन में, और उसके जितने भी कानून थे, उसकी नीतियां थी, उस पर केस चलाया गया, और न्यू कहा गया भाई जितने भी तेने कार्रवाई करी है वो सारी की सारी जनता ने दुखी करने खातिर थी। उसके बाद वापस बुला लिया गया किसको, वारन हेस्टिंग को, और 1785 में वापस चला गया कौन, वारन हेस्टिंग्स, क्योंकि इसने फांसी दी थी और जो अपने कानून थे या जो अपने अधिकार थे उनका गलत प्रयोग कर रहा था कौन, वारन हेस्टिंग। इसीलिए 1785 में वापिस चला गया था कौन, वारन हेस्टिंग्स। ठीक है ना। तो आज की वीडियो जेता ना बढ़िया लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दियो, करना पड़ा कि नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये वीडियो बढ़िया लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जाने जाने चैनल ना सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जमा ना भूलियो, क्योंकि जे बेल आइकन नहीं दबाया तो तारा लोग सवेरे 6 बजे वीडियो नहीं आनी। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, गरम गरम वीडियो सवेरे आएगी, तो सारी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिए। तो कल मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सारे भाइयों।